नमस्कार मित्रों, मैं कपिल भार्गव आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर, जिस कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बंदर। यह पंचतंत्रीय कहानी है और निश्चित ही बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है कि किस प्रकार से एक बंदर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्वयं को बचाता है और अपना प्रतिशोध लेता है। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के प्रकोप से बचे रहें। चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक बंदर होता है यूथपति, जो कि बहुत समझदार होता है। वह एक राजा के यहाँ रहता है। राजा के यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं। उन्हीं जानवरों के बीच में बंदरों का एक समूह भी रहता है, जिनका प्रमुख होता है यूथपति। जानवरों में राजा के यहाँ विभिन्न जानवर होते हैं, जिनमें से अश्व, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, ऊँट होते हैं, तरह तरह के लगभग सभी जानवर जो कि कार्य के होते हैं और कुछ राजा को शौक से पालता है राजा। तो उन बंदरों का समूह, अश्वों का समूह वहाँ निवास करता था। इसी दरमियान क्या होता था, उसी जो अश्वशाला थी और जहाँ पूरे जानवर रहते थे, उसी के पास में एक पाकशाला, जिसे कि हम कहते हैं रसोई घर भी था। और रसोई के जस्ट बगल में पास में ही भेड़ों का समूह रहता था। तो बहुतायत बार बार यह होता था कि वह भेड़ें निकलकर दौड़ के रसोई में कुछ खाने के लिए प्रवेश करती थी, और जैसे ही वो वहाँ जाती थी, रसोईया उनको जलती हुई लकड़ी मारता था और उनको भगाता था। वहीं पास में एक उसका घास का ढेर था और उसके पास में भेड़ें रहती थी। दौड़ के भेड़ें जलती हुई घास के पास से गुजरती हुई अपने गंतव्य तक जाती थी। तो इस सब को देखकर एक बार यूथपति, जो बंदरों का राजा था या बंदरों का जो प्रमुख था, उसने कहा कि भाई यहाँ पर खतरा है, यहाँ से हमें चलना चाहिए। सारे बंदरों को बुला के कहा। तो उन्होंने पूछा क्या खतरा है। उसने बताया कि यहाँ पे अश्वशाला है, बगल में भेड़ें बंधी हुई हैं, भेड़ें दौड़कर रसोइये के यहाँ जाती है, रसोइया जलती हुई आग मारता है और वो भेड़ जलती हुई आती है और वहीं घास का ढेर है, उसके पास से गुजरती है। और एक दिन ऐसा होगा कि घास में आग लगेगी, बगल में अश्वशाला जल जाएगी और सारे घोड़े भी चल जाएंगे। और जब घोड़े जलेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, घोड़ों के ऊपर बंदरों की खाल निकाल के लगाई जाती है, उनकी बचाव को उनके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि घोड़े ठीक हो जाते हैं। तो सभी ने उसका उपहास किया। उसके जो साथी बंदर थे, सभी ने कहा अरे कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे होता है क्या। और कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वह बंदर अकेला जाने लगा, चला गया। विधि का ध्यान देखिए, कुछ समय बाद वही हुआ जो बंदर ने कहा था। और उसमें सब में आग लगी, अश्वशाला में आग लगी, घोड़ा भी जले। और वही हुआ कि राजवैद्य ने उनको बुलाया, राजवैद्य को बुलाया राजा ने, और राजवैद्य ने वही बताया कि आप इन घोड़ों के ऊपर बंदरों की खाल लगाई। सारे बंदरों को पकड़ के खाल लगवा दी गई और सारे बंदर मार दिए गए। ये बात वृत्तांत यूथपति को भी पता चलता है। जब उसे जानकारी मिलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसे बहुत कष्ट होता है अपनों को खोने का। और बहुत ज़्यादा कष्ट होने के बाद वो विलाप करता हुआ एक सरोवर के पास पहुंचता है जंगल में। और उस सरोवर में वह देखता है कि सरोवर में अंदर जाने के पदचिन्ह हैं, बाहर निकलने का पदचिन्ह नहीं है। किसी को भांप जाता है, वो समझ जाता है निश्चित ही सरोवर में कुछ बहुत बड़ी समस्या है, जिससे सारे जानवर, जीव जंतु अंदर तो जाते हैं, अंदर जाने के पदचिन्ह तो हैं, उनके फुटप्रिंट जिसको हम कहते हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं। तो इसको समझ के वो एक नाल लेता है कमल की और उससे पानी पीता है दूर बैठ के। तो जब वो पानी पी लेता है, तब एक उस सरोवर से, उस तालाब से, उस तड़ाक से एक बहुत विशालकाय दैत्य निकलता है और वो उसके समक्ष आ जाता है। तो वो एकदम घबरा जाता है। दैत्य कहता है डरो मत, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी पर प्रसन्न हूँ, और तुमने जो किया है वो आज तक किसी भी जानवर ने नहीं किया, मैं यहाँ तक मनुष्यों ने भी नहीं किया। वो भी यहाँ प्रवेश कर जाते हैं और मैं उनको निकल जाता हूँ, लेकिन तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वह बंदा देखता है कि उस महान दैत्य के, महान विशालकाय दैत्य के, महान शरीर जिसका था, विशाल शरीर, उस दैत्य के गले में एक माला होती है और उस माला को वो उससे मांगता है कि मुझे अगर आपको कुछ देना है तो मुझे माला बहुत अच्छी लगी है, आप मुझे दें। तो वो माला ले लेता है। उसके साथ ही वो उससे एक चीज़ और मांगता है कि मैं एक समूह लेकर आऊँगा आपके समक्ष,
आप कितने लोगों को निकल जाएंगे एक बार में? तो बोला कितने भी लोग आ जाएंगे, सारे के सारे निकल जाऊँगा। तो वो बंदर कहता है मैं एक समूह लेकर आऊँगा, आपको उस सारे समूह को निकलना है। तो बोल देता है ठीक है, और बंदर उछलते कूदते हुए उस राजा के यहाँ पुनः पहुँच जाता है। अब देखिए उस बंदर की बुद्धिमत्ता। वो राजा के यहाँ पहुँचता है और राजा से कहता है कि आप, राजा उसकी खबर लेते हैं कहाँ से कहाँ थे युद्धपति, इतने दिन कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था। तो वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे घूम रहा था वन में ऐसे, और बोले ये माला कहाँ से प्राप्त की है तुमने? मणियों की माला ऐसी तो हमारे राज्य में किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा तो बहुत सारा है इसको प्राप्त करना, मैं आपको एक तरीका बताऊँ, आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और युद्धपति उस माला को लेने के लिए राजा को ले चलता है, न केवल राजा को, उसके सारे परिवार को भी साथ ले चलता है। और उस तालाब के पास पहुँचते हैं तो युद्धपति कहता है महाराज हम दोनों बाद में स्नान करेंगे, पहले आपका परिवार स्नान करेंगे। और जब जैसे ही राजा का परिवार प्रवेश करता है उस तालाब में, तो सारे के सारे जो उसके परिवारजन होते हैं सब तालाब में चले जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते, बहुत समय तक जब नहीं आते तो बंदर कूदता उछलता हुआ दूसरी चट्टान पर बैठ जाता है और राजा से कहता है कि जैसे आपने मेरे सारे परिवार को नष्ट कर दिया, आज मैंने भी आपके परिवार को वैसे ही नष्ट कर दिया। जिस अग्नि में मैं जल रहा हूँ बिछुड़ने की, अपने परिवार से दूर होने की, उसी अग्नि में आप भी जलेंगे। तो यह सुनकर दुखी होता हुआ राजा वहाँ से चला जाता है। उसी समय वह प्रेत उससे उत्पन्न होता है, उससे बाहर आता है तड़ाक से, और वह बंदर से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा विद्वान बंदर आज तक नहीं देखा। और उसमें एक श्लोक कहता है कि हता शत्रु कृतम नेत्रम रत्नमाला न हारिता नाले न बलता तो भवतः साधुवान। हता शत्रु, तुमने शत्रु का नाश किया। हता शत्रु कृतम नेत्रम, मेरे जैसे दैत्य से मित्रधारी, रत्नमाला न हारता, रत्नों की माला को नहीं हारे। इस रत्न की माला जो मैंने तुम्हें दी थी वापस लेकर आए। नाले न पिता तो, नाल से कमल दंड से तुमने जल पिया। और ऐसा मैंने वानर, ऐसा बुद्धिमान वानर को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी बुद्धि सही प्रकार से कार्य कर रही हो, हम हर सिचुएशन को समझ सकें, हर बात को समझ सकें, तो निश्चित ही हम जीवन में सफलता पाएंगे और निश्चित ही सफल होंगे, हमारे व्यक्तित्व में जो निखार आएगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।